हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 10 का चैप्टर जो कि है ट्राइंगल्स। एंड आज के इस वीडियो में हम कौन से एक्सरसाइज की बात करने वाले बेटा, हम बात करने वाले हैं अपने 6.2 एक्सरसाइज के बारे में। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि कैसे इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। हर एक चीज को बहुत बारीकी के साथ समझेंगे और आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, पूरे फोकस के साथ देखना है, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना इसका पहला क्वेश्चन भाई देखते हैं क्या कहता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप सभी लोगों को बीपीटी थ्योरम नहीं आती है तो यार जल्दी से जाके इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, उसमें सारी चीजें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम जल्दी से जाके देखो, जब भी आपको ये पूरी एक्सरसाइज आ पाएगी। अब आते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या बोलता है। इन द गिवन फिगर फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला पार्ट में बोल रखा है कि डी पैरेलल है बीसी के। एंड पहले पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ईसी प्रूफ करना है, ईसी इन ओ ओके। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, ईसी फाइंड करना है, गड़बड़ नहीं है कुछ। यहाँ पे हमसे बोल रखा है ईसी हमको क्या करना है, फाइंड करना है पहले पार्ट में। एंड सेकंड पार्ट में बेटा हमें क्या फाइंड करना है, एडी की लेंथ यहाँ पे फाइंड करनी है। हमसे ये बोल रखा है डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। अब जब भी पैरेलल की बात आती है हमेशा हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, बीपीटी थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम, है ना। तो चलिए भाई बात करते हैं अपना पहले पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में अगर आपको एक फिगर दिख रही होगी, ठीक है, मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देती हूँ, एक यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर आपको इस तरह से दे रखा है, ये आपको ए दे रखा है, या आपको बी दे रखा है, आपको सी दे रखा है। यहाँ पे एक लाइन दे रखी है जो कि आपका डी और ये है बेटा आपका ई, है ना। इस तरह से कुछ दे रखा है और आपको कुछ लेंथ भी दे रखी है। यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे बेटा आपको कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है इसी। अब एक बात बताओ कि अगर मान लो DE जो है बेटा वो पैरेलल है किसके, BC के, तो क्या हम कह सकते हैं कि AD अपॉन में बेटा DB हो जाएगा, इज इक्वल्स में मैम AE अपॉन में क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। क्या बेटा ये बात हो जाती है, कैसे हो जाती है, बाय बीपीटी थ्योरम से, है ना। ये सभी बच्चों को तो पता ही हो गया आई होप। अब एडी की वैल्यू पुट करने का काम करते हैं, सबकी वैल्यू पुट करने का काम करते हैं और हमारा आंसर एकदम से आ जाएगा। आइए भाई, एडी कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है मैम। डीबी की अगर हम बात करें तो 3 दे रखा है, ए की बात करें तो 1 दे रखा है, ईसी हमको मालूम नहीं। यहाँ से मैं ये हटाऊंगी तो ये आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि ईसी, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ। ईसी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है, 2 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुके हैं। और पहला पार्ट इसी तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ जाते हैं बेटा अपने सेकंड पार्ट की तरफ, देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोलता है। सेकंड पार्ट की हमारी फिगर दे रखी है यहाँ पे इस तरह से, मैं चलो बना के दिखा देती हूँ। ये रही बेटा हमारी फिगर, यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, फिर से यहाँ पे डी और ई है, ABC आपको ट्राइंगल दे रखा है ना, ABC आपको ट्राइंगल दे रखा है। यहाँ पे आपको 7.2 दे रखा है, यहाँ पे आपको 1.8 दे रखा है, यहाँ पे आपको 5.4 दे रखा है। आपको फाइंड करना है AD, है ना। फिर से बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे। बोल रखा है DE अगर पैरेलल है BC के तो हम क्या कह सकते हैं कि AD अपॉन में मैम DB हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में AE अपॉन में क्या हो जाएगा मैम, EC हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बोलो ना, बीपीटी थ्योरम की वजह से हो जाएगा, बाय बीपीटी थ्योरम, है ना। ये चीजें आपको लिखनी जरूरी है। अब यार वैल्यू पुट करने का काम करते हैं, गेट योर आंसर। एडी हमको दे नहीं रखा तो ऐसे ही रख देंगे। एंड डीबी बेटा कितना है, 7.2 है, रख दो। और ये है आपका 1.8 और ये है बेटा आपका 5.4। इधर उधर शफल कर दो एंड गेट योर आंसर। डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, 1.8 इंटू में 7.2 अपॉन में 5.4। क्या भाई सही है। अब चलो काट देते हैं मैम, ठीक है। ये कहाँ से जाएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा इसके 3 टाइम्स। यहाँ से काटोगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा मैम 6, है ना। पॉइंट यहाँ पे कह रहे हो 3 4 जा 12, तो एडी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 2.4 सेंटीमीटर। और ये आ चुका है आपका आंसर दोनों पार्ट का। क्लियर है। चलिए भाई इसी बात पे हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो भाई इस तरह से आपको प्रेजेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको फिगर नहीं दे रखी है, मतलब आपको फिगर बनानी पड़ेगी। अब क्या बोलता है क्वेश्चन कि E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR, मतलब हमें एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, ठीक है, बड़ा सा ट्राइंगल बना देते हैं। PQR है, बोल रखा है E और F साइड है,
पी क्यू पे ई साइड है और इस पे कौन सी साइड है, एफ साइड है। ठीक है भाई, अब हमें ये बोल रखा है कि हमें इन केसेस में ये बताना है कि कौन से केस में ई एफ जो होगी वो पैरेलल होगी क्यू आर के। अब आपने इसका कन्वर्स भी पढ़ा होगा, पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है। कन्वर्स में क्या होता है, अगर मान लो साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब मैम पीई अपॉन में क्या हो जाता है, ई क्यू हो जाता है, इसके अलावा पी एफ अपॉन में एफ आर हो जाता है। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो हम कह सकते हैं साइड्स पैरेलल, है ना। उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। पहले हम क्या करते थे, अगर साइड्स पैरेलल होती तो मतलब हाँ लाइन पैरेलल होती थी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती थी तो हम ये वाली चीज अप्लाई कर देते। अब अगर ये वाली चीज हो रही है तो हम कह देंगे कि ई एफ जो होगा वो पैरेलल हो जाएगी इसके क्यू आर। सिंपल। चलिए भाई, अब देखते हैं पहले पार्ट में वैल्यूज पुट करने का काम करते हैं। अगर इक्वल है ये वैल्यूज रखे तो ठीक है, होगी पैरेलल, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक, आओ भाई पहला साइड देखते हैं क्या बोल रहा है। पीई दे रखा है आपका 3.9 सेंटीमीटर, रख दो। ई क्यू आपका कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। पी एफ आपका 3.6 दे रखा है और ये दे रखा है बेटा आपका 2.4। इसको अलग देखते हैं, इसको अलग, ये मत करना इधर उधर शफल कर दिया, अलग अलग काटोगे। ये आ जाएगा कितना, 1.3। ठीक है, ये किससे कट जाएगा बेटा, ये किससे कट जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो ये आ जाएगा जैसे, ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर ये कट जाएगा 6 3 18, 6 2 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.5। अब एक बात बताओ, 1.3 क्या 1.5 के इक्वल हो जाता है? क्या 1.3 1.5 के इक्वल होता है मैम? बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो मतलब ई एफ जो होगी पैरेलल नहीं होगी, किसके पैरेलल नहीं होगी बेटा, क्यू आर के पैरेलल इसमें नहीं होगी। ठीक है, यहाँ लिख देते ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, इन दैट केस, इन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए भाई अब आगे का काम करते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ पहुंच जाते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है ना। वैल्यूज पुट करने का काम करते हैं। चलिए भाई, ये वाली अप्लाई करनी है, ये वाली अप्लाई करनी है, तो अप्लाई कर देते हैं। पीई बेटा आपको 4 दे रखा है, अपॉन में 4.5 दे रखा है मैम, इज इक्वल्स टू में 8 अपॉन में कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, मैं यहाँ से पॉइंट हटाती हूँ, यहाँ पे लगा देती हूँ। देखो ये 8 अपॉन में 9 आ गया। 8 अपॉन में 9 बेटा 8 अपॉन में 9 के इक्वल है। सो वी कैन से कि ई एफ जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा मैम किसके, क्यू आर के। तो मतलब सेकेंड वाले पार्ट में पैरेलल है। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भाई क्या कहता है, थर्ड पार्ट में मैम क्या कहता है, देखते हैं। देखो भाई अब की बार ना हमें पी क्यू साइड दे रखी है, मतलब पूरी वाली साइड दे रखी है। ये भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि अगर हाफ साइड नहीं होती तो पूरी साइड भी हो सकती है। क्या है, पी क्यू और कितना दे रखा है, पी आर और पीई। ठीक है, इस तरह से देखा है। तो हम ऐसे लेंगे साइड को, पहले बड़ी वाली साइड अपॉन में छोटी वाली साइड, बड़ी वाली साइड अपॉन में छोटी। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, पी आर अपॉन में छोटी वाली साइड जो कि है बेटा आपकी पी है। इस तरह से भी हम रिलेशन ले सकते हैं, है ना। जो जो हमें गिवन था उसी के हिसाब से हमने काम करते चले गए। अब बेटा पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.28 अपॉन में पीई की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.56 और ये बेटा आपको गिवन है 0.18 और ये बेटा आपका गिवन है 0.36। ठीक है, इतना गिवन है। अब देखते हैं इसको काट पीट के कितना आंसर आ रहा है इसका। ये बेटा आ रहा है आपको, अगर आप काटोगे तो ये भी 9/55 आ रहा है और ये भी बेटा कितना आ रहा है, 9/55। ये भी बेटा कितना आ रहा है, 9/55 ही आ रहा है। ठीक है, 9/55 आ रहा है, 9/55 आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं दोनों साइड क्या हो जाएंगे बेटा पैरेलल। क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, काटने पीटने का काम वो आपका है। चलिए भाई इसी बात पे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ये हमारा प्रूफ करने वाला, तो ये तो हम ही करेंगे, है ना। ये हम खुद से करेंगे कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। बहुत ध्यान सुनते जाना। बोलता क्या है कि LM जो है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, तो पहले इसी साइड को देख लेते हैं, इसी साइड को देख लेते हैं। आइए, ये रहा, ये इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, ABC ट्राइंगल की, जिसमें ये वाली जो साइड है इस वाली साइड की क्या है बेटा, पैरेलल। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दूं, मैं साइड में फिगर बना के दिखाती हूँ आपको। मैं आपको क्या बना के दिखाती हूँ बेटा, साइड में ऐसे फिगर, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है। ठीक है, ये वाली जो साइड दे रखी है इसके क्या दे रखी है, पैरेलल। LM जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, ये हमको गिवन। अब पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है हम क्या लगाएंगे, बीपीटी थ्योरम। अब बीपीटी थ्योरम में हम बड़ी वाली साइड लेंगे, छोटी वाली ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा जो हमें प्रूव करना है, जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, जो हमें गिवन है उसको तो देखना ही देखना होता है, उसके अलावा जो हमें प्रूव करना है उसमें बहुत ध्यान से देखना। क्यों देखना, क्योंकि अगर मान लो मैंने छोटी साइड ले ली लेकिन हमें बड़ी साइड प्रूफ करनी है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसलिए प्रूफ वाली चीज को भी बहुत ध्यान से देखना होता है हमें। देखिए भाई हमें क्या करना है, AM देखो भाई छोटी वाली साइड है, AB देखो बड़ी वाली साइड है, तो हमें छोटी अपॉन में क्या लेनी पड़ेगी, बड़ी लेनी पड़ेगी। ठीक है, बस इतना बहुत है देखने के लिए।
अब देखो हमें मालूम है, क्या मालूम है मैम, कि LM जो है, LM जो है वो पैरेलल है किसके, CB के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि AM छोटी अपॉन में बड़ी साइड, AM अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में AL अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा मैम, AL अपॉन में क्या हो जाएगा, AC। कैसे होगा, बाय BPT, या हम थेल्स भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है ना, ये आपकी मर्जी। चले भाई, ये इसको हम पहला मान लेते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बेटा क्या कहती है, LN जो है वो पैरेलल है CD के, LN इज पैरेलल टू CD, दिस साइड है ना, दिस साइड। यहाँ पे चलो छोटा सा ट्रायंगल फिर से ड्रॉ कर देती हूँ मैं। यहाँ पे क्या बोलता है, देखो इस तरह से आपकी बात, ये आपके पास A है, ये आपके पास D है, ये आपके पास C है, ये N है और ये क्या है, LN, ठीक है। अब फिर से वही, अगर इसमें छोटी अपॉन में बड़ी ली है तो इसमें भी वही लेनी पड़ेगी, छोटी अपॉन में बड़ी, छोटी अपॉन में बड़ी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि LN जो है सबसे पैरेलल बेटा किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। देन AN अपॉन में क्या हो जाएगा, AD, AN अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, इज इक्वल्स में सेम AL अपॉन में क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें भी क्या लिखेंगे, ये आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाय BPT। ये हो गया सेकंड चीज। अब इतना काम करने के बाद मैं करने वाली हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या करेंगे मैम, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनते रहना, कि AL अपॉन में AC, ये वाला जो पार्ट है बेटा इसके इक्वल है, सेम ये वाला जो पार्ट है इसके इक्वल है कि नहीं है, ये सेम थिंग इसके इक्वल है और ये सेम थिंग इसके इक्वल है। तो क्या हम इसको इक्वल कर सकते हैं, मतलब हमारे पास RHS अगर इक्वल है तो क्या हम उसके LHS को भी इक्वल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो यार कर दो, क्या करेंगे, AM अपॉन में AB बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, AN अपॉन में AD के इक्वल हो जाएगा। और क्या बेटा हमें यही प्रूफ करना था, AM अपॉन में AB, AN अपॉन में AD, यही मैम हमको प्रूफ करना था। दो दिस इज हैंस प्रूव्ड वाला काम हो जाता है। हमेशा ऐसे सिंपल क्वेश्चन में जो आपको इन्फॉर्मेशन उससे करो, फिर दोनों को कंपेयर करके आपका आंसर हमेशा आ ही जाता है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। चलिए भी इसी बात पे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यही सीन होने वाला है। क्या बोलता है कि DE जो है वो पैरेलल है AC के, ठीक है। पैरेलल वाला सीन हटाते हैं, अभी देखते हैं प्रूफ में हमें छोटी वाली साइड लेनी है, बड़ी वाली साइड लेनी है, BF। चलिए पहले मैं वाला ट्राइंगल बना दूं जिसमें साइड है, DE है, ये रहा, DE नहीं है, ये वाला DE है, और पैरेलल किसके है बेटा, AC के, ठीक है, ये वाली साइड है। चलिए भाई इसका काम करते हैं बनाने का, A, B और C, ठीक है। जो मुझे काम की चीजें है सिर्फ मैंने वही ड्रॉ करी है, मैंने DF ड्रॉ नहीं करी है क्योंकि वो काम की अभी नहीं। हमसे बोल रखा है ये वाली साइड ये वाली पैरेलल है, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मैम BF अपॉन में FE, ठीक है, और BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC, मतलब छोटी छोटी साइड है तो छोटी छोटी साइड वाला लेने वाला है। अब आ जाते हैं मैम काम वाली चीज पे। अगर मान लो DE पैरेलल है मैम AC के, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AC के, तो हम कह सकते हैं कि BD अपॉन में DA, BD अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा मैम, BE अपॉन में AC हो जाएगा। कैसे होगा, बाय BPT, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं सेकंड उस पे क्या मैम, सेकंड उस पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, DF जो है पैरेलल है AE के, DF जो है बेटा पैरेलल है वो A के, तो मैं यहाँ पे DF, यहाँ पे B आ जाएगा और ये आ जाएगा A और E के, ठीक है। सिंपल सी चीज, DF जो पैरेलल है वो किसके है बेटा, AE के। क्लियर है। अब देखो फिर से BD अपॉन में DA, BD अपॉन में बेटा DA हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में क्या होने वाला है, BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE वाला BF में समझना, बेस्ट फ्रेंड वाला। चलिए BF अपॉन में बेटा क्या हो चुका है, FE हो चुका है, ठीक है। ये लग नहीं रहा होगा मुझे मालूम है, ये इस तरह से हम बना देते हैं, ठीक है। ये हो चुका है तो फिर से यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय BPT लिख देंगे। ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा बेटा आपका सेकंड। फिर से यार वही काम करना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फिर से वही काम करना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे कि मैंने हर बार बोलती हूँ मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो ये वाली चीज इसके इक्वल है और ये वाली चीज बेटा इसके इक्वल है, मतलब LHS इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हमारा BE अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, EC किसके इक्वल हो जाएगा, BF अपॉन में FE के। समझे क्या बेटा, हमें यही प्रूव करना था। देखो BE अपॉन में EC, BF अपॉन में FE, यस
दिस इज हेंस प्रूव्ड। यही हमको करना था बेटा प्रूव, और दिस इज योर हमारा आ गया है आंसर। क्लियर है, सिंपल सी चीज सी। चलिए भाई अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई इस तरह से आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी की तरह ही है कुछ, और इंपॉर्टेंट भी है। क्या बोलता है कि डीई जो है वो पैरेलल है ओक्यू के, डीएफ पैरेलल है ओआर के, लेकिन अब की बार हमें क्या प्रूफ करना है, ईएफ पैरेलल प्रूफ करना है क्यूआर के। अब तक हमें साइड्स का रेशियो इक्वल करना था, है ना, लेकिन अब की बार कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगने वाली है। करना वही है, बस यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या हो जाएगा, ईएफ जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा बेटा किसके, क्यूआर के। चलिए इंफॉर्मेशन को देखते हुए चलते हैं, अपनी फिगर बनाएंगे। डीई जो है बेटा पैरेलल दे रखी किसके, ओक्यू के। ठीक है, आइए भाई फिगर बना के दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से कुछ दे रखा है, इस तरह से कुछ दे रखा है, इस तरह से कुछ दे रखा है। इस तरह से बेटा कुछ दे रखा है, यहाँ पे O है, यहाँ P है, यहाँ पे E है, यहाँ पे F है, यहाँ पे Q है, एंड मैम यहाँ पे R है, और यहाँ पे बेटा क्या है आपका D है। क्लियर हो गई क्या बात। अब यार थोड़ा सा गौर करो और देखो, डीई जो है वो पैरेलल है किसके, ओक्यू के, है ना। मतलब सिर्फ हम ये वाले ट्राइंगल की बात करें, किस वाले ट्राइंगल की, ये वाले ट्राइंगल की मैम। इसको हटा दो, इसको अभी दिमाग से हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, इसको मैं चले हटा ही देती हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा ही देती हूँ। सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे डी है, ठीक है, यहाँ पे ओ था, और यहाँ पे कितना था, कुछ नहीं था। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल की बात करें, इसको भी हटाई देते हैं, इसको भी हटाई देते हैं, इसको भी हटाई देते हैं। ठीक है, अब देखो डीई जो है बेटा वो पैरेलल है ओक्यू के। डीई जब पैरेलल है ओक्यू के तो हम कह सकते हैं कि क्या, कौन साइड, पीई अपॉन में क्या हो जाएगा, इक्यू, एंड पीडी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो हम कह देंगे पीई अपॉन में इक्यू इज इक्वल्स टू में पीडी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैम, बाय बीपीटी। ठीक है, सिंपल सी चीज। अब इस फिगर को हटा दो। अब देखो फिर से वहां वाला पार्ट में ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से, सिर्फ जो मुझे काम की चीज है वही मैं ड्रॉ करने वाली हूँ। यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ पे एफ, यहाँ पे ओ आ जाएगा, यहाँ पे आर। अब वो रखा है डीएफ जो है बेटा वो पैरेलल है किसके, ओआर के। मैम डीएफ जो पैरेलल है वो बेटा किसके है, ओआर के है। पैरेलल है तो फिर से यार बीपीटी थ्योरम का यूज करो और क्या कर दो, पीडी अपॉन में क्या आ जाएगा, डीओ। पीडी अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, डीओ इज इक्वल्स टू में पीएफ अपॉन में क्या आ जाएगा, एफआर। ये आ गया। फिर से हम क्या लिख देंगे, बाय बीपीटी। मैम इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करो और गेट योर आंसर। ठीक है, देखो पीडी अपॉन में डी इसके भी इक्वल है ना, पीडी अपॉन में डी इसके भी इक्वल है, पीडी अपॉन में डी इसके इक्वल है, और पीडी अपॉन में डी इसके भी इक्वल है। तो क्या बेटा ये दोनों चीजें भी इक्वल हो जाएंगी, यस मैम हो जाएंगे। तो इक्वल कर दो, पीई अपॉन में इक्यू इज इक्वल्स टू में पीएफ अपॉन में एफआर। लेकिन हमें तो यार ये प्रूव ही नहीं करना था मैम, हमें तो प्रूव करना था ये पैरेलल क्यों। अब देखो इस फिगर में ध्यान से देखो, क्या आप लोगों को ये फिगर दिख रही है, क्या आप लोगों को ये फिगर दिख रही है, एक सेकंड देख लेते हैं, यस दिख रही है। चलिए अब देखो ध्यान से, हमें पैरेलल प्रूफ करना है ईएफ पैरेलल क्यूआर, है ना, ईएफ पैरेलल क्यूआर प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखोगे, अगर हम कह सकते हैं कि पीई अपॉन में क्या हो जाएगा, इक्यू, एंड पीएफ अपॉन में क्या हो जाएगा, एफआर हो जाएगा। अगर सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मुझे ईएफ पैरेलल क्यूआर करना है, अगर मैं बोलती हूँ चलो ये है ईएफ पैरेलल क्यूआर है, तो हमारी साइड्स कैसे होंगी, पीई अपॉन में इक्यू, पीएफ अपॉन में एफआर। तो क्या ये इक्वल आ रही है, देखो ये इक्वल आ रही है, ये इक्वल आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी के हेल्प से, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि ईएफ जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा बेटा किसके, क्यूआर के, मतलब उल्टा हो जाएगा। समझे क्या, देखो ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान सुनो। अगर मैं कहती हूँ कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो जो साइड है वो ऐसे हो जाती है, लेकिन अगर साइड ऐसे होती है तो हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, लाइंस को पैरेलल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा, वही सारी चीजें अप्लाई हो रही है, बस हमने एक वर्ड लिख दिया। अगर ये वाली चीज आएगी तो हमेशा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के इसको क्या कर देना, पैरेलल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई इस तरह से हो रहा है कुछ, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो इसमें भी वही सीन करना है। ठीक है, पहले में जो प्रूफ करना है उसको देख लेते हैं कि कौन सी साइड हमें प्रूफ करनी है। देखो बीसी है,
पैरेलल किसके करना है, क्यू आर के। फिगर दिख रही है, देखो ये है हमारा बीसी और ये है हमारा क्यू आर। सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, कौन से वाले की मैम, इस वाले की, ठीक है, ये वाला। ओ है, क्यू है, आर है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बेटा क्या है, सी है, ठीक है। अगर मुझे बीसी पैरेलल क्यू आर करना है तो साइड कौन सी ले सकते हैं, ओबी अपॉन है बी क्यू। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ कि अगर मुझे बीसी पैरेलल क्यू आर करना है तो हमें ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ओबी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू मैम ओसी अपॉन में क्या करना पड़ेगा, सी आर। अगर ये चीज हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि बीसी जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा बेटा किसके, क्यू आर के, ठीक है। तो अगर ये चीज करनी है तो हमें ये करनी पड़ेगी। अब इंफॉर्मेशन पे देखते हैं क्या बोलता है, पैरेलल कौन कौन सी साइड है, ए बी जो है बेटा वो पैरेलल है पी क्यू के। देखो ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, मतलब ये वाला ट्राइंगल नजर आ रहा है, कौन सा वाला मैम, ये वाला, देखिए इस तरह से, ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, पी है और ये क्या है बेटा आपका क्यू, ठीक है। इस तरह से आपको दे रखा है। अब एक बात बताओ, जब ये वाली साइड इस वाली के पैरेलल है तो यार फिर से क्या यूज करेंगे, बीपीटी थ्योरम का यूज कर देंगे, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ और प्रूफ में दोनों में डिफरेंस होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ए बी पैरेलल है बेटा किसके, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो हम कह सकते हैं कि मैम पी कौन सी, पी ए अपॉन में पी ए, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ओ ए अपॉन में क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में ओ बी अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा बाय बीपीटी से, चलिए भाई अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और सीन देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपसे कहती है मैम कि जो एसी है वो पैरेलल है पीआर के। एसी बेटा किसके पैरेलल है, पीआर के पैरेलल है। चलिए भाई फिगर बनाने का काम करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ सके। चलिए ये आ गया ओ, ये आ गया आपका ए सी, ये आ गया पी आर, ठीक है। फिर से वही सीन, ए सी जो है पैरेलल है किसके, पी आर के, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओ ए अपॉन में क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में ओ सी अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, सी आर हो जाएगा। ये भी फिर से क्या हो जाएगा, बाय बीपीटी की हेल्प से इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, फिर से आर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर दो और गेट योर आंसर, ठीक है। इसको हटाने का काम करते हैं। चलिए भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ध्यान से देखो, ओ ए अपॉन में ए पी इसके भी इक्वल है और ओ ए अपॉन में बेटा ए पी इसके भी इक्वल है। तो क्या हमारे पास आर एस एस वाला भी इक्वल हो जाएगा, यस मैम हो जाएगा। तो ओ बी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी क्यू इज इक्वल में ओ सी अपॉन में सी आर। क्या हमें बेटा यही प्रूफ करना था, देखो ध्यान से, यही हमें प्रूफ करना था। अगर ये प्रूफ हो गया तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, किससे बेटा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम क्या कह सकते हैं मैम, क्या कह सकते हैं, बोलो। यस मैम कह सकते हैं कि जो बीसी हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के। और यही हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज आवर हैंड्स प्रूफ्ड। क्लियर हो गई बात फंडा, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू वन अनदर साइड बाइसेक्ट दैट यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9। देखो भाई कुछ नहीं है, क्या कहता है हमसे, ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे डी है, ठीक है। हमसे बोलता है कि ये वाली डीई जो लाइन है वो पैरेलल है बीसी के, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। और बोलता है कि जो डी है, डी इज द मिड पॉइंट है ऑफ किसका, एपी का। अगर मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं एडी जो हो जाएगा वो बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, डीपी के, है ना। ये चीज हमको गिवन है। प्रूफ हमें ये करनी है कि ई इज द मिड पॉइंट, ई भी क्या है बेटा, मिड पॉइंट है किसका, एसी का। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ए ई इज इक्वल में क्या हो जाएगा, इसी। समझ आई बात। क्वेश्चन ये कहता है कि ये चीज हमको गिवन है, हमें ये प्रूफ करनी है कि ई बी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है एक तरह से, ठीक है। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, हमको सिंपल इसी का यूज करना है। अगर मैं बात करूं डीई जो है बेटा पैरेलल है बीसी के, बीपीटी थ्योरम की यूज से करना है। देखो डीई अगर बेटा पैरेलल होता है बीसी के तो हम कह सकते हैं कि एडी अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, डीबी इज इक्वल्स में एई अपॉन में क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा।
क्या ये चीज हो जाएगी मैम, यस मैम हो जाएगी। अब एक बात बताओ, एडी और डीबी बेटा क्या है, इक्वल है, तो क्या हम डीबी के जगह बेटा एडी लिख सकते हैं, यस मैम लिख सकते हैं। तो ए अपॉन में क्या आ जाएगा, ईसी आ जाएगा। तो ये काट पीट के बेटा कितना हो गया, 1 हो गया नहीं हो गया 1, तो ये आ गया ए अपॉन में ईसी। तो ए सी डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई। अब देखो जो चीज हमको चाहिए थी क्या बेटा, वही चीज आ गई, बाय बीपीटी की थ्योरम से हुआ है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। यही चीज बेटा हमको चाहिए थी और आ गई, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका बेटा, ऑफ किसका एसी। समझे क्या, तो दिस इज हमारा हैंस प्रूफ। 3-4 स्टेप का क्वेश्चन था, एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। देखो डी पैरेलल था बीसी के, तो हमने करा एडी अपॉन में डीबी, एई अपॉन में ईसी। अब हमें पता था कि एडी किसकी इक्वल है, डीबी के, तो हमने डीबी की जगह एडी रख दिया, एडी कट के बना गया, डिवाइड में था ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ये आपको उस थ्योरम से नहीं करना जो आपने क्लास 9 में करा था, आपको ये बीपीटी थ्योरम की हेल्प से करना था, उससे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि आपको किससे करना है, बीपीटी थ्योरम की हेल्प से करना है, इसलिए हमने बीपीटी थ्योरम की हेल्प से कराया। क्लियर हो गई बात, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस तरह से आपने प्रूव कर दिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल। अब की बार थोड़ा वो है, आपकी बार आपको साइड्स पैरेलल करनी है, मतलब देखो ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है, अब की बार मिड पॉइंट ऑलरेडी दे रखे हैं, अब की बार आपको ये प्रूव करना है कि डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। अब जब भी पैरेलल वाले सीन होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं बेटा, कौन से वाले लगाते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो ध्यान से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या है, प्रूफ हमें ये करना है कि डी जो है वो बेटा पैरेलल है किसके, बीसी के। गिवन क्या है बेटा, गिवन क्या है कि डीबी मिड पॉइंट है, डी एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, ये सीन है हमारा, मतलब हम कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, एंड ए ई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होते हैं तो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए भाई हमें पैरेलल प्रूफ करना है, तो एक बात बताओ क्या बताए मैम, देखो ध्यान से देखो, ए डी इज इक्वल टू में बेटा क्या है, डीबी है ना, ये है डीबी है, क्या मैं इंटू में इसको 1 लिख सकती हूँ, बात तो वही है ना, डीबी इंटू में 1 करोगे तो वही तो चीज आएगी। अब देखो ये मल्टीप्लाई में नीचे आके बेटा कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इक्वल में इसके क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सेम सीन में इसके साथ भी करने वाली हूँ, ए इज इक्वल टू में क्या है, ईसी, इंटू में मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दी। वैसे आपको नोट करने की जरूरत है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, आपको सीधा पता होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई में बेटा नीचे आके डिवाइड हो गया, इक्वल में क्या बचा, 1। अब देखो इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो 1 इसके भी इक्वल है, 1 इसके भी इक्वल है, तो क्या ये एलएचएस वाला ही बेटा इक्वल हो जाएगा। अगर एलएचएस वाला इक्वल हो गया तो ये साइड देखो क्या ये किसकी साइड है, देखो जरा ध्यान से, साइड अगर मैं ध्यान से देखूं तो एडी अपॉन में डीबी, ए अपॉन में ईसी, मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम कह सकते हैं कि डीई जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके बेटा, बीसी के। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझे क्या, देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले हमें पता है मिड पॉइंट है, इक्वल हुआ। ठीक है, मैंने 1 के इक्वल करा, यहाँ पे 1 के इक्वल करा, ये दोनों चीजें इक्वल हो गई। अब ये चीजें इक्वल हो गई तो यार हमें इस वाली के इसके प्रूफ करना था, इसको इसके प्रूफ करना था, मतलब एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू में ए अपॉन में ई से अगर ये प्रूव हो जाता है तो हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज ये फंडा था, एक बार अच्छी तरीके से देख लो। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो वो भी बेटा आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वो कहाँ पे मिलेगी मैम, वो कहीं पे नहीं मिलेगी, वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेगी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये ए है। ठीक है,
कि मैम मुझे इसकी पीपीटी चाहिए तो आप मुझे दे दो, तो मैं आपको लाके दे दूंगी। एंड अगर आपको फॉर्मूला शीट भी चाहिए तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। हर एक चैप्टर की क्या मिल जाएगी आपको, पीपीटी भी मिल जाएगी, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर कर सके और उन्हें पता चल सके कि कैसे हमें पेपर में प्रेजेंट करके आना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, अगर एनसीईआरटी आ पाएगी तो आप कुछ और कर पाओगे, ठीक है। तो इसके अलावा पहले हमारी एनसीईआरटी खत्म हो जाए, इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें करेंगे, सैम्पल पेपर भी करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है मैंने हर एक चैप्टर की, अगर आपको देखनी है हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी वीडियो देखनी है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है, तो सारी चीजें अवेलेबल है, जाके चैनल पर प्लेलिस्ट देख लेना, वरना डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हर एक चैप्टर की समरी भी गिवन है, मतलब शॉर्ट में आपको पूरा चैप्टर 30 मिनट के अंदर ही समझाया गया है, 30 या 20 मिनट के अंदर ही समझाया गया है, 30 मिनट से ज्यादा कोई वीडियो नहीं जाने वाली, ठीक है। तो आप 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, बैक टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी पूछा गया है आपके एग्जाम में। ABCD इज द ट्रेपीजियम इन विच AB जो है ट्रेपीजियम बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, ट्रेपीजियम दे रखा है आपको, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, यहाँ पे D है, ठीक है। बोल रखा है AB जो है वो बेटा पैरेलल है। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस तरह से बना देती हूँ, ठीक है। AB जो है बेटा वो आपका पैरेलल है DC के, ठीक है मैम। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट 2। इसके जो डायगोनल है वो बेटा कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। शो दैट द OA अपॉन में AB, OA अपॉन में BO इज इक्वल्स टू में क्या है, CO अपॉन में D। ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं इसमें थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शन करने वाली, ज्वाइन कर देती हूँ यहाँ पर एक पॉइंट बनाती हूँ, ई से लेके हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं OE को, या बोल सकते हैं EO को, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देना, कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या करा है, ज्वाइन EO, ठीक है, ज्वाइन EO। और मैंने इस तरह से कंस्ट्रक्शन करी है कि ये जो EO वाली लाइन है बेटा ये पैरेलल है किसके, AB के, ये पैरेलल है बेटा AB के। और हमें ये चीज गिवन है, क्या चीज गिवन है मैम, कि AB जो है वो पैरेलल है बेटा किसके, CD के। अब एक बात बताओ, EO पैरेलल है AB के और AB पैरेलल है CD के, तो ये दोनों चीज भी क्या, जैसे इक्वल वाला सीन होता है ना, वैसे पैरेलल में भी होता है। अगर एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल है तो तीसरी साइड चौथी साइड की पैरेलल हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो हम कह सकते हैं EO जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा CD के, ठीक है। तो ये तीनों चीजें पॉसिबल है। अब मैम ये क्यों करा है, देखो यार, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल लेने वाली हूँ। कौन सा ट्राइंगल बेटा, ये वाला, ध्यान से देखो, अलग कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD, कौन सा ट्राइंगल, ABD की हम बात करने वाले हैं, इन ट्राइंगल ABD की, ठीक है, जिसमें हमें पता है OE जो है वो पैरेलल है बेटा किसके, AB के। अब जब भी पैरेलल की बात आती है हमें मालूम है, हम क्या कर देते हैं, बाय BPT थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो करो भाई, क्या हो जाएगा, A अपॉन में क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू में मैम, इज इक्वल्स टू में BO अपॉन में क्या हो जाएगा मैम, D हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो चुकी है, चलिए भाई अच्छी बात है, हो गई। तो अब मैं ट्राइंगल लेने वाली हूँ दूसरा ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल मैम, अब मैं लूंगी इन ट्राइंगल ACD। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD। बहुत ध्यान से देखते रहो, हमें पता है कि OE जो पैरेलल है वो CD के पैरेलल है ना, OE जो पैरेलल है वो CD के पैरेलल है, ठीक है भाई, पैरेलल है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा है। अब पैरेलल है तो फिर से ये वाला ट्राइंगल है, देखो इस तरह से मैं बना देती हूँ, यहाँ पे A है, यहाँ पे E है, यहाँ पे O है, यहाँ पे D है और यहाँ पे C है। फिर से वही AE अपॉन में क्या हो जाएगा, AE अपॉन में क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में हम कह सकते हैं AO अपॉन में क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिख दे रहा है यार, बाय BPT, वहां पे भी लिख देना, लिखते चलती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज लिखना ना भूले, ठीक है। चलिए भाई, इस तरह से हो गया। अब फिर से वही फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकंड, इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, किसकी वजह से बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। देखो AE अपॉन में ED इसके भी इक्वल है और AE अपॉन में ED बेटा इसके भी इक्वल है, तो क्या हमारे RHS वाले भी इक्वल हो जाएंगे, हाँ मैम हो जाएंगे। तो हम कह देंगे BO अपॉन में DO इज इक्वल्स टू में AO अपॉन में क्या आ रहा है, CO। क्या यही चीज प्रूफ करनी थी, नहीं, थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट कर रखा है। देखो ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, मतलब ये CO ऊपर चला जाएगा, अपॉन में DO ऐसे रहेगा, AO अपॉन में ये नीचे आ जाएगा। तो ये चीज हमको प्रूफ करनी थी, ठीक है भाई। तो ये हो चुका है हमारे पास, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया भाई फंडा,
ठीक है, एक बार देख लो। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस तरह से आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या बोलता है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज क्या बोलता है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD ट्रेपीजियम। देखो फिर से वही है, ट्रेपीजियम आपको गिवन है, ट्रेपीजियम हम बनाने का काम कर लेते हैं। देखो ट्रेपीजियम नजर आ रहा है आपको, ABCD, फिर से वही इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब बोल रहा है सच दैट, आपको हमें वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, आपकी बार हमें वो इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है मैम, AO अपॉन में जो है वो किसके इक्वल है, BO के, और इज इक्वल टू में CO अपॉन में DO इज इक्वल टू इक्वल। ठीक है, अब बोलता है ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ क्या करना है, ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। मतलब सिंपल ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट साइड ये वाली जो होती है पैरेलल होती है। हमें ये प्रूफ करना है कि AB जो है पैरेलल है DC के। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में इसका उल्टा था, ये हमें गिवन था, ये हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे वो गिवन है, यहाँ पे प्रूफ करना है। सिंपल सा फंडा भाई, वही काम करना है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे मैम, वही चीज। देखो भाई यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देती हूँ OE नाम की, ठीक है, EO नाम की एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, जिसमें फिर से हम वही करने वाले हैं कि EO जो होगा वो बेटा पैरेलल है किसके, AB के। ठीक है, EO जो है पैरेलल है AB के। तो हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। मैं ट्राइंगल लेने वाली हूँ, कौन सा, इन ट्राइंगल कौन से की बात करेंगे, फिर से वही ABD ट्राइंगल की बात करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD। हमें पता है, क्या पता है मैम, कि AE अपॉन में क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा मैम, BO अपॉन में D हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बाय BPT। ठीक है, ये चीज हो चुकी है, ये चीज हो चुकी है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये चीज हमारी हो चुकी है। अब क्या करेंगे मैम, अब फिर से दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे। दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा लेंगे मैम, इन ट्राइंगल क्या लेंगे, देखो भाई और कुछ हो सकता है क्या, लेकिन हमारी साइड पैरेलल ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं इस वाले ट्राइंगल की लेते हैं, इन ट्राइंगल ACD। ठीक है, ACD अगर हम लेते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। एक बात बताओ मुझे कि AE इज इक्वल A अपॉन में क्या है, ED है, इज इक्वल टू BO अपॉन में DO है ना, BO अपॉन में क्या है बेटा, DO है। चलो कोई नहीं, यहां से मैं एक चीज निकालने वाली हूँ। क्या निकालने वाली हूँ, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके बेटा कितना हो जाएगा, डिवाइड में। ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में ऊपर जाएगी बेटा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई। BO अपॉन में DO इसके भी इक्वल है, ध्यान से देखना, BO अपॉन में DO के भी इक्वल है। तो क्या ये दोनों भी बेटा इक्वल हो जाएंगे, ध्यान से देखो, BO अपॉन में DO इसके भी इक्वल है और BO अपॉन में DO इसके भी इक्वल है। तो इस चीज को तो हटा दो, इस चीज को हटा दो। ठीक है, तो मैं इन दोनों चीज को क्या करने वाली बेटा, इक्वल करने वाली हूँ। क्या, AO अपॉन में CO इज इक्वल टू में AE अपॉन में क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। ठीक है, ये कर दिया, ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ पे इसको इधर रिवर्स कर दिया इंटरचेंज करके, यहाँ पे BO अपॉन में DO इसके भी इक्वल है, BO अपॉन में DO इसके भी इक्वल है। तो दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल क्यों करा मैम, ध्यान से देखो, AO कौन सी साइड है, AO ये वाली है, अपॉन में CO ये वाली है, A ये वाली है और ED ये वाली है। अगर मैं इस तरह से ट्राइंगल आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल क्या है, A है, यहाँ पे E है, यहाँ पे O है और यहाँ पे D है और यहाँ पे बेटा C है। मतलब इसकी साइड्स क्या हो रही हैं, इक्वल हो रही है, इनका रेशियो इक्वल हो रहा है। अगर रेशियो इक्वल होता है तो हम ये कह सकते हैं कि EO जो है वो बेटा किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के पैरेलल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैम, बाय कन्वर्स ऑफ किससे बेटा, BPT से। समझे क्या, समझे, सिंपल सी चीज है। रेशियो AO अपॉन में OC और AE अपॉन में क्या हो रहा है, ED हो रहा है। तो हम कह सकते हैं C हमारा, ठीक है, ये हमारा C है। तो यहाँ पे ये वाली जो साइड होगी इस वाली साइड की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ BPT से। क्लियर है, अब ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। अब ध्यान से देखो, हमें पता है A जो है वो पैरेलल है AB के और A जो है वो पैरेलल है CD के भी। फिर से वही फंडा, यहाँ पे इसको थर्ड मान लो, यहाँ पे इसको फोर्थ मान लो, ठीक है, यहाँ पे इसको सेकंड मान लो। हमने ये कैसे करा था, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा AB जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा बेटा किसके, CD के। और यही क्या करना था, हमें हेंस प्रूफ करना था। बहुत ध्यान से देखो, एक बार और हमारे से समझा देती हूँ मैं। ये चीज हमने निकाली, ठीक है, ये निकालने के बाद हमने BO इज इक्वल टू में DO करा, मतलब ये चीज हमारी इक्वल हो गई बाय BPT की हेल्प से। फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमने इसको इक्वल करा। इसको इक्वल करने के बाद जो हमने देखा है तो ये बाय कन्वर्स ऑफ BPT लग रही थी। फिर हमने इसको थर्ड माना, इसको फोर्थ। A पैरेलल है AB के
और ईओ मतलब ईओ जो है वो पैरेलल है एबी के और ईओ पैरेलल है बेटा सीडी के। तो ईओ इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों चीज भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब पैरेलल हो गई तो हमें यही चीज प्रूव करनी थी, तो ये क्या हो गया बेटा, हेंस प्रूव्ड हो चुके। ठीक है, सिंपल सा चीज सी। तो यहाँ पे बेटा आपका क्या हो जाता है बेटा, खत्म हो जाता है। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो को बेटा पूरा देखने के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आई होप पूरी अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी वीडियो। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं आपकी जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि होने वाली बेटा आपकी 6.3। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल और ऑल्सो शेयर द चैनल। अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।